नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। प्यार भरी नमस्कार आप सब बच्चों को। होप आप सब बच्चे बहुत ही तंदुरुस्त होंगे घर पर। हाँ, तो चलिए बच्चा, इसी कामना के साथ में आज हम शुरुआत करते हैं डेटा फ्रेम के साथ में। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा एक इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है, जिसके अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी डेटा फ्रेम का, और हम लोग देखेंगे सीरीज़ और डेटा फ्रेम के बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर अगली क्लास से हम लोग यहाँ पर क्रिएशन है जो स्टार्ट कर देंगे। अलग अलग वेज से मैं आपको क्रिएट करना बताऊँगी। तो इसके लिए जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ, आप लोग सुमिता अरोरा की जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सब इसी के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें आपको यहाँ पर करा रही हूँ। ठीक है, खैर हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन होता क्या है ना कि बच्चा, आप लोगों के स्कूल में जो बुक्स चलती है तो आप लोग प्रेफर करते हैं कि मैम हमें उसी बुक से पढ़ाया जो जाए। तो ज़्यादातर स्कूल्स के अंदर सुमिता ही चलती है। ठीक है, तो हम भी सुमिता से ही यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो टॉपिक्स कराएंगे, बट जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे उनको हम छोड़ देंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जो येलो वाला पोर्शन है वो हमारा अभी तक हो चुका है, और ग्रीन वाला पोर्शन आज हमने स्टार्ट किया है। यानी कि इसके बाद के सारे पोर्शन आएंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है डेटा फ्रेम हो गया, ये सारी चीज़ें इसके बाद की हैं, वो तो बाद में करेंगे। तो आज हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं डेटा फ्रेम के साथ में। येलो पोर्शन वी हैव कंप्लीटेड। चलिए, अब कंप्लीट हो चुका है तो हम लोग बिल्कुल यहाँ से शुरुआत करेंगे। सो पांडाज की शुरुआत, एक सेकेंड बच्चा, इसको हम लोग इधर ही कॉपी कर लेते हैं, बार बार इधर उधर जाने से। ठीक है, एक सेकेंड। आप चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर शुरुआत की है आज के लेक्चर से कि भाई हमारा जो डेटा फ्रेम है ये है क्या। देखो, आपने सीरीज़ पढ़ा था, सीरीज़ क्या था, वन डायमेंशनल था, एक डायमेंशन था उसके अंदर। डेटा फ्रेम आपका टू डायमेंशनल 2D है, यहाँ पर क्या है, 2D है यहाँ पर, राइट। और सीरीज़ के अंदर वन डायमेंशन था। ठीक है, अब ये जो हमारा डेटा फ्रेम है इसके बारे में और भी चीज़ें, जैसे मैंने नीचे म्यूटेबल लिखा हुआ, ये क्या है। चलिए, तो एक सेकेंड बच्चा, बैटरी इसकी लो हो गई। खैर हम लोग मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ, तो जो भी लेक्चर होता है वो कंटिन्यू ही चलता है। ठीक है, तो इसके बीच में मैं बहुत कम है कि अगर कोई बाहर से आ जाए तब एडिटिंग है जो हो जाती है, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता इतना कि पहले सुबह से क्लासेस है जो स्कूल की चलती है, फिर उसके बाद अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद यूट्यूब के लिए जो बचा हुआ टाइम है उनको निकालते हैं, तो एडिटिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं वन शॉट के अंदर ही चीज़ें डालती हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें होंगी, जैसे इसका कलर चेंज करना, और हाँ बटन ऑन करना यार, हाँ कि बैटरी लो हो गया इसका, तो ये चीज़ें बीच में रहेंगी। तो इट्स ओके, आप इंजॉय करना इसको लाइव क्लास की तरह ही। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास में सीरीज़ और डेटा फ्रेम है ना। तो देखिए, सीरीज़ हमारी होती है होमोजीनियस टाइप की। होमोजीनियस से क्या मतलब होता है, मतलब कि इसके अंदर जो भी डेटा आएगा ना वो हमारा एक ही टाइप का होगा। तो होमोजीनियस क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया है लास्ट के जो लेक्चर्स थे उनके अंदर, कि भाई इसके अंदर अगर सारा डेटा इंटीजर टाइप का आ रहा है तो सारा ही इंटीजर होगा। अगर इसके अंदर सारा स्ट्रिंग आ रहा है तो सारा स्ट्रिंग ही टाइप का होगा, स्ट्रिंग यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप का। ठीक है, तो एक ही टाइप का डेटा है जो आता है। इसका साइज कभी आप चेंज नहीं कर सकते। ये कोई हमें मेथड यहाँ पर डायरेक्ट मेथड नहीं प्रोवाइड कराता कि जिसके थ्रू आप सीरीज़ का साइज है उसके अंदर चेंज कर दो। कोई एक बार जो फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया। सो इसकी जो वैल्यूज़ हैं, हाँ उसके अंदर आप ज़रूर है जो चेंज कर सकते हो। बाकी अब हम डेटा फ्रेम की शुरुआत कर रहे हैं। तो डेटा फ्रेम क्या हमारा हेट्रोजीनियस है, यानी कि इसके अंदर तो क्या है, रोज़ और कॉलम्स आ रहे हैं ना। आप रोज़ और कॉलम्स की बात कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होगा, अलग अलग टाइप का डेटा होगा। अगर आप एक टेबल को इमेजिन कर पा रहे हो अपने दिमाग में कि एक टेबल बनी हुई है, वो है आपसे रिलेटेड, तो आपका नाम उसमें आ रहा है तो जो कि होगा स्ट्रिंग, आपके मार्क्स आ रहे हैं जो कि होंगे इंटीजर, आपका मान लो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है जो कि होगा डेट। तो अलग अलग टाइप का डेटा यहाँ पर उस टेबल में जा रहा है, तो वो क्या हो गया, एक हेट्रोजीनियस हो गया। बट अगर मैं एक ही डेटा की बात कर रही हूँ, जैसे आपका नाम, तो आपके सारे जितने के नाम हैं, जो भी क्लास के नाम है बच्चों के, वो सारे एक ही टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के, तो वो हमारी सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जो साइज है हमारे पास डेटा फ्रेम का, दैट इज़ म्यूटेबल, और जो इसका डेटा है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, द साइज वॉज इम्यूटेबल बट हेयर द साइज इज़ म्यूटेबल।
राइट। और वैल्यूज़ दोनों में हमारी क्या है, चेंज हो सकती हैं। चलिए, अब ये जो सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, ये बड़ी ही हेल्प है जो आपको करने वाला है। इसके अंदर देखिए, मान लो मैं इस कॉलम 1 को यहाँ पर बना देती हूँ नेम, और यहाँ पर बनाती हूँ इसको रोल नंबर, और यहाँ पर मान लीजिए बना देते हैं इसको मार्क्स। तो अभी मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखिए, नेम, मार्क्स, रोल नंबर, सभी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हेट्रोजीनियस यहाँ पर हो गया, अलग अलग टाइप का। तो ये मेरा एक डेटा फ्रेम बन गया रोज़ और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से। बट अगर मैं इसमें से एक सीरीज़ को निकालूंगी बाहर, कि जैसे मैंने सिर्फ एक नाम निकाल दिया, नाम का कॉलम बाहर रख लिया हमने, तो उसके अंदर सारे नाम आ रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा होमोजीनियस, एक ही टाइप का डेटा है जो इसके अंदर आ रहा है। तो वो क्या होगी, वो मेरी एक सीरीज़ हो गई यहाँ पर। अगर मैं सिर्फ एक रोल नंबर की बात कर रही हूँ तो दैट इज़ व्हाट, मेरी एक सीरीज़ है यहाँ पर। बट अगर मैं सारे प्रोस्पेक्टिव से देख रही हूँ कि एक स्टूडेंट नाम का डेटा फ्रेम है, उसके अंदर स्टूडेंट का नाम, एज, रोल नंबर, जेंडर, सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो मेरा एक डेटा फ्रेम हो गया यहाँ पर। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जब भी रोज़ की बात होगी तो हम एक्सेस 0 के बारे में बात करेंगे, और जब भी मैं यहाँ पर कॉलम्स के बारे में बात करूँगी तो दैट मीन्स मैं एक्सेस 1 की बात कर रही हूँ। ठीक है। अब सामने देखिए, आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही है, तो इस टेबल के इस तरफ जो भी डेटा है, इस तरफ यानी कि ये क्या है, आपके इंडेक्सेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये आपकी रोज़ हो जाएंगी, और ऊपर ये जो आ रहे हैं, दीज आर योर कॉलम्स हियर, और एक एक डेटा जो आप निकाल रहे हो वो आपकी सारी की सारी डेटा आइटम्स हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, अब ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो हमने यहाँ पर समझी। अब डेटा फ्रेम की जब हम क्रिएशन की बात करते हैं, खैर ये तो हम अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, भाई डेटा फ्रेम को कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग तरीक़ों से मैं आपको अलग अलग लेक्चर्स के अंदर बनाना सिखाऊंगी, एक ही लेक्चर के अंदर नहीं सीखेंगे सारी चीज़ें कि कैसे क्रिएट करते हैं अलग अलग वे से, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें उसी स्पेसिफिक से देखना है, कि जैसे मुझे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ही देखना है, मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट है, तो आप उस पर्टिकुलर लेक्चर को निकाल करके देख सकते हो, तो ये आपके लिए ईजी होगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड नहीं करूँगी, एक टॉपिक लेंगे पर्टिकुलर, उसी के ऊपर लेक्चर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। ज़्यादा के चक्कर में हम लोग कुछ चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल है जो वहाँ पर नहीं रहते हैं, इवन कि हम एक ही चीज़ लें और उसको एक्सप्लोर करें। ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे कि भाई क्रिएट कैसे कर सकते हैं हमारे डेटा फ्रेम को। ठीक है। तो आपका डेटा फ्रेम आपको समझ में आ गया कि हमारा जो पैंडा है उसके अंदर एक सीरीज़ होती है और एक डेटा फ्रेम होता है। सीरीज़ यानी कि 1 डायमेंशनल होता है, हमारी सीरीज़ होमोजीनियस होती है, साइज इज़ इम्यूटेबल, और डेटा जो आइटम्स है उसके अंदर दैट इज़ म्यूटेबल। अब हम जब बात करते हैं यहाँ पर डेटा फ्रेम के बारे में, तो ये हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस है यहाँ पर, और साइज भी इसका चेंज हो सकता है, डेटा आइटम्स भी इसकी है जो चेंज हो सकती हैं। अगर एक यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैं बोलूँ तो बिल्कुल ये हमारा डेटा फ्रेम बन जाएगा। बट इसमें से अगर मैं एक रिकॉर्ड को निकाल देती हूँ तो वो मेरी एक सीरीज़ बन जाएगी। सीरीज़ इज़ 1 डायमेंशनल और डेटा फ्रेम इज़ 2 डायमेंशनल। एक्सेस 0 होता है रोज़ और एक्सेस 1 होता है कॉलम्स यहाँ पर। ठीक है। तो होप बच्चा आप लोगों को चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। शुरुआत है जो आपकी अच्छे से हो गई होगी डेटा फ्रेम की, और बाकी चीज़ें आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ें हैं जो कवर कर लेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, वो ये कि आप दोस्तों के साथ में शेयर करिए। हाँ, चैनल को ग्रो करने में जो हेल्प है जो आप ही लोग कर सकते हो। ठीक है। आप ही लोगों के ऊपर है सारी जो उम्मीदें और चीज़ें, सब कुछ आप ही के ऊपर है कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप दूसरों को रेकमेंड है जो ज़रूर करेंगे। आपको लग रहा है कि यार वाकई में मेरे काम की चीज़ और यूज़फुल चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो बिल्कुल बच्चा आप क्यों नहीं शेयर है जो करोगे। ठीक है। और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो अनअकैडमी पर मैं प्लस एजुकेटर हूँ, राइट, वेरीफाइड प्लस एजुकेटर। तो आप मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हो, आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके, या फिर वेबसाइट के थ्रू भी आप मेरे तक पहुंच सकते हो। तो मैं अनअकैडमी पर क्लास 11th 12th IPCS दोनों ही सब्जेक्ट्स को पढ़ाती हूँ। तो चलिए, राइट, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। सो बाय बाय।